सभी मेहनत करने वाले युवाओं को कहूँगा कि रात को वक्त दो गुजरने के लिए, रात को वक्त दो गुजरने के लिए, सूरज अपने समय पर निकल ही आएगा। ईमानदारी से अपना काम कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और कभी न हार मानने की एक प्रबल इच्छा रखिए, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वैसे स्वागत है आपका आशीष की स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आशीष राजपुरोहित। हम आज एक बेहतरीन सेशन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आखिर सफलता हमसे मांगती क्या है। हर व्यक्ति विशेष का सफलता के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि सबे का एक तगड़ा बिजनेस का अंपायर हो वो अपने आप में सफलता है। किसी को लगता है कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाना अपने आप में सफलता है। किसी को लगता है कि एक छोटी सी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना सफलता है। किसी को लगता है कि विश्व भर में हर व्यक्ति विशेष मुझे जानने लग जाए, मेरी उनके मध्य पहचान बन जाए, वो भी अपने आप में सफलता है। मैं सफलता के प्रति क्या अपना दृष्टिकोण रखता हूं, मैं इसके ऊपर कभी न कभी आपके साथ एक बेहतरीन सेशन डिस्कस करूंगा। लेकिन हम आज इस सेशन में जानेंगे कि आखिर सफलता मांगती क्या है। कुछ लोग बोलेंगे कि हार्ड वर्क कीजिए आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। कुछ बोलते हैं हार्ड वर्क के साथ आप तगड़ा बिलीफ सिस्टम रखिए आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में या शायद हद तक 1-1.5 साल में एक दो चीज़ें देखी मेरे जीवन में जिसके संदर्भ में मुझे लगता है कि यदि ये चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष के अंदर बैठ जाए या ये क्वालिटी यदि किसी व्यक्ति विशेष के अंदर बैठ जाए वो आसानी से एक अच्छी सी सफलता को प्राप्त कर सकता है। मैं इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव साझा करूंगा। मैं एक चीज को मानता हूं कि यदि शायद हद तक ये एक क्वालिटी कैसे भी करके एक व्यक्ति में, खास करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के अंदर बैठ जाए तो वो एक अच्छी सी सफलता को प्राप्त कर सकता है। मुझे सुनने वाले अधिकांश एस्पिरेंट जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए उनमें से अधिकांश का यही ओपिनियन होगा कि सर एक गवर्नमेंट जॉब को हम प्राप्त कर जाए तो ये अपने आप में सफलता है। क्योंकि हमने देखा है कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे गाँव में आते हैं और उनके साथ यदि एक गवर्नमेंट सर्वेंट आता है तो हमारे मन और मस्तिष्क में उनकी तुलना में गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके प्रति एक अच्छे उत्तम विचार होते हैं, उसके प्रति एक इज्जत का अलग से लेवल होता है, एक स्तर होता है। ये हमने देखा है। अलग आप में से कुछ और अपना ओपिनियन रखते होंगे, लेकिन मैं जहां संग कुछ एस्पिरेंट को मैं मिला हूं उनके बिहार पर मैंने ये जानने की कोशिश की है कि उनको लगता है कि सर एक अच्छी सी जॉब प्राप्त कर ले तो वो अपने आप में एक सफलता है। मैं मानता हूं कि आप एक क्वालिटी अपने अंदर बिठा दो। हालांकि चाइना की कहावत है कि एक चीज को आप लगातार 21 दिन तक करते हो तो वो चीज आपके जहन यानी मन और मस्तिष्क दोनों में बैठ जाती है। और मैं मानता हूं हर एस्पिरेंट इस एक क्वालिटी को अपने अंदर बिठाएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक अच्छी सी सफलता को प्राप्त कर जाएगा। वो क्वालिटी है मेरे दृष्टिकोण से वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। मैं मानता हूं जिसके अंदर ये चीज आ गई वो आराम से एक अच्छी सी सफलता को प्राप्त कर सकता है। अब देखो अनुशासन को अपने लाइफ में 2 पड़ाव से लेके चलते हम। जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तब हमें सबसे पहले इसी चीज को सिखाया जाता है। हमें परिवार वाले, हमें स्कूल के टीचर्स हमें बोलते हैं कि अनुशासित रूप से रहिए, सीधे स्कूल आइए, सीधे जाइए, होमवर्क टाइम पे कीजिए, जब आपके टेस्ट हो एग्जाम हो उसमें से अच्छे नंबर लाइए, जो आपसे परिवार में बड़े हैं उनके प्रति आपके बोलने का जो तरीका वो अच्छा रखिए। यही तो होता था अनुशासन। अरे हाँ या ना। लेकिन मैं मानता हूं जब हम स्कूल लेवल से बाहर आते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब अनुशासन मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा अलग हो जाता है। मैं मानता हूं कि अनुशासन का 12th के बाद जो स्तर है, जो पैमाना है वो ये है कि आप किसी एक लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे हो या एक लक्ष्य के बारे में आप सोच रहे हो, उसके प्रति जहां संभव आप जितने पैंतरे आजमा सकते वो अपने आप में अनुशासन है। अब आप में से सोचेंगे सर पैंतरे मतलब हम कुछ समझे नहीं। मैं कह रहा हूं मैंने ये सोचा है कि मुझे इस चीज को पाना है, इसके लिए मेरे पास 7 से 8 महीने का समय है। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मुझे इस जॉब को पाना है, मेरे पास 7-8 महीने का समय है और मैं थोड़ा सा मानता हूं कि ये जॉब मेरे प्रति या ये जॉब अपने आप में मेरे लिए एक सफलता है या सफलता का एक पैमाना है। तो मैं उसके लिए क्या क्या चीजें कर रहा हूं।
तो मैंने सोचा कि चलो इसको पाने के लिए मैं प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ूंगा। प्रतिदिन मैं आज पढ़ने बैठा, मैं 6-7 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 6-7 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 6-7 घंटे पढ़ा, प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ रहा हूं। इसका मतलब मैं उस लक्ष्य के प्रति अनुशासित हूं, तभी तो पढ़ रहा हूं। ऐसा तो नहीं हो रहा मैं 3 दिन 6-7 घंटे पढ़ा, चौथे दिन नहीं पढ़ रहा हूं, 5वें दिन वापस 6-7 घंटे पढ़ा, 7वें दिन 1-2 घंटे पढ़ रहा हूं, या 6ठे दिन 2-3 घंटे पढ़ रहा हूं। इसका मतलब जो मेरा अनुशासन का नजरिया था या जो मेरे अनुशासन का जो पैटर्न था वो तो अप डाउन हो रहा है। नथिंग। हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में अनुशासन का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता। दूसरी चीजें इसके साथ है, वो मैं आगे डिस्कस करूं, वो ऊपर नीचे चलेगी। अनुशासन का मतलब अनुशासन ही होता है। आप इस चीज को अपना लो। ये मैंने चीजें देखी है और मैंने खुद के ऊपर इस चीज के ऊपर कम से कम 2-3 महीने लगाए। वाकई कह रहा हूं, मुझे आपसे सबसे बढ़िया चीज जो सीखने की मिली है वो ये मिली है, जो चीजें मैं आपके साथ साझा करता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उन चीजों को मैं मेरे ऊपर अपनाऊं। मुझे लगता है कि चलो मेरे साथ जुड़े हुए 6-7 हजार एस्पिरेंट है, लेकिन उसमें से चंद सैकड़ों की संख्या हो सकते 100-200 ऐसे जो शायद हद तक पूर्ण रूप से मुझे फॉलो करते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये बनती है कि जो चीजें मैं आपके साथ साझा करूं उसके ऊपर मैं खुद भी उतरूं। तो सही करना मुश्किल है, आसान है, क्या है? ये चीज मैंने खुद ने की है। पिछले 3 महीने से इस चीज के ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। जहां संभव मैं 100% नहीं तो 80% इसके ऊपर उतर ही रहा हूं। अनुशासन में मुझे क्या और चीजें लगी, मैंने पर डे सोचा कि मुझे मैंने टारगेट बना दिया, मुझे 6-7 घंटे पढ़ना है। मैं 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, उसमें मेरे अंदर एक और क्वालिटी आ गई। जैसे ही मैं अनुशासित रहा, मैं प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ा, तो मेरे पास एक और क्वालिटी आई, वो आई मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। हकीकत में ये चीज मैंने खुद ने रियलाइज की है। आत्मविश्वास बढ़ गया। एक तुम चीज देखना, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम 4-5 दिन सही ढंग से पढ़ो, 6ठे दिन तुम्हारा मन तुम्हें ये ना बोले कि यार मेरा तो सिलेक्शन है ही पक्का। मैं लिख के कह रहा हूं, तुम 5-6 दिन से, ये मेरे साथ हुआ, मैं 5-6 दिन मैंने जिन घंटों का टारगेट बनाया था कि 6-7 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना है, मैं 5-6 दिन पढ़ा। 6ठे-7वें दिन मेरा मन मुझे बोलने लग गया कि यार आशीष तू इसमें तो बढ़िया ही कर जाएगा, ये चीज तू पा ही लेगा। ये मैंने चीजें देखी। यानी आत्मविश्वास आपको पनपाना है या अपने अंदर उगाना है, उसका पहला चरण है अनुशासन। और देखो, जैसे आप अनुशासित हो, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा जो आपको बोलेगा कि अपना सिलेक्शन है। और तुम एक चीज देखना, 4-5 दिन तुम पढ़े, 6वां दिन तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन है, तुम 7वें-8वें दिन 2 दिन पढ़ना मत, 9वें दिन तुम्हारा मन तुम्हें बोलेगा कि यार अपन से होगा ही नहीं। 101% सही है चीजें, ये मैंने देखी। तो आप प्रतिदिन अनुशासित रहोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास जब बढ़ता है, चरम पे पहुंचता है, तब हमारा मन होता है कठिन परिश्रम करने का। आप प्रतिदिन 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, यही तो कठिन परिश्रम है। आप अनुशासित रहोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप नए पैंतरे आजमाओगे, नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे। आप ये सोचोगे कि 6-7 घंटे में पढ़ रहा हूं, आज मैं 2 घंटे और एक्स्ट्रा ही पढ़ लूं। यही चीजें होती है कठिन परिश्रम। अनुशासित रहोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कठिन परिश्रम करने का मन होगा। इसके साथ एक और चीज आप में डेवलप होगी, वो है नियमितता, रेगुलरिटी। अरे सफलता की सबसे बढ़िया कुंजियां यही तो है। हर कोई बोलता है कि हार्ड वर्क कीजिए, बढ़िया आत्मविश्वास बना के रखिए और नियमितता को अपनाइए। यही तो 3 की होती है अपने आप में सफलता की। तुम जितने भी महानतम व्यक्ति विशेष को देखो, वो बोलेंगे कि पहली क्वालिटी होनी चाहिए हार्ड वर्क करने की, दूसरा होना चाहिए आपका तगड़ा बिलीफ सिस्टम, खुद के ऊपर आत्मविश्वास, और तीसरी चीज होनी चाहिए रेगुलरिटी, नियमितता। तुम कितने भी बढ़िया, कितना भी कुछ ना पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम 5-7 दिन बढ़िया पढ़ रहे हो, 8वें-9वें दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये वास्तविकता है और आत्मविश्वासित होना ही पड़ेगा। और आत्मविश्वासित होने के तुम कितना, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ते, लेकिन उनमें आत्मविश्वास न है तो पढ़ना भी बेकार है। तुम्हें इतना लगना चाहिए कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं। देखो, मैंने 2-3 चीजें देखी। मैंने जब इस चीज के ऊपर खुद को बिठाने की कोशिश की, इस चीज को, तो मुझे 1-2 चीजें और लगी कि यार आत्मविश्वास बढ़ गया, नियमितता आ गई, कठिन परिश्रम करने का मन हुआ, और लास्ट में एक चीज आएगी, यार मैं इन चीज को कर रहा हूं, मैं व्यवस्थितपूर्वक कर रहा हूं, ईमानदारी रूप से कर रहा हूं, तो ऊपर वाला मेरे साथ न्याय करेगा। और किसी ने खूब कहा है कि सरस्वती माँ कभी भी अपना ऋण नहीं रखती, वो ऋण को ब्याज समेत लौटाती है। कहीं न कहीं ये चीजें काम आती है। आप इस चीज को अपनाना, मैं लिख के कहता हूं, तुम्हें सफलता न मिले तो मुझे बोलना कि सर मैंने ये चीज की, लेकिन अंत में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति अनुशासित रहिए, आप चीजों को पा जाओगे। बाकी
आज के सेशन को यहीं पर पूरा करते हैं, नेक्स्ट जल्द मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ बढ़िया रहिए, रियल में कह रहा हूँ 2-3 चीज़ें, दुनिया का सोचो मत, बढ़िया तगड़ा बिलीफ सिस्टम रखो, बढ़िया हार्ड वर्क करने का एक जज्बा रखो और खुद से बातें करो कि यार मैं बेस्ट हूँ, मैं बढ़िया पढ़ रहा हूँ या मैं बढ़िया पढ़ रही हूँ, मेरे साथ ऊपर वाला अच्छा करेगा। आप मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। बढ़िया, बी पॉजिटिव, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।